किसी एरिया में ट्रिप मनाने के लिए चला जाता है और वहाँ पे जनाब उसकी कुछ नाज़ेबा वीडियोस बनाता है। जनाब वो उसको उन वीडियोस जो है उनसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। कहता है मुझे इतने पैसे दो वरना मैं तुम्हारी वीडियोस वायरल कर दूंगा। तकरीबन 1.25 करोड़ के करीब अपनी दादी के अकाउंट से उसको ट्रांसफ़र करती है और उसको लड़के को पता होता है कि ये पैसे वाली है, पैसा दे देगी और शायद इसीलिए ही वो उसको ट्रैप करके ले जाता है, फिर उसकी वीडियोस बनाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नाया आपते। नाज़रीन, हमारे हमसाया मुल्क भारत में एक अजीब वाक़या पेश आया। वाक़या ऐसा है कि अक्सर और बेशतर ऐसे मामलात जो हैं वो केसेस रिपोर्ट होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे मामला ऐसा है कि इस कदर इस मामले को बना के पैसे खा लिए अगले ने अपनी गर्लफ्रेंड से। अब मामला कुछ ऐसा है कि एक बंदा 22 साल जिसकी उम्र है और मोहन कुमार उसका नाम है, इंडिया के एक इलाके बेंगलोर में वो रहता है और जनाब उसको उसकी जो है गर्लफ्रेंड, उसकी जो क्लास फेलो है उससे मोहब्बत हो जाती है। अब दोनों को आपस में मोहब्बत हो जाती है और इनकी जो मोहब्बत का जो दोस्ती का सिलसिला है वो आगे तक बढ़ जाता है और जो है ये शादी का प्लान करते हैं, लेकिन तब शायद इनका ज़हन नहीं बनता और कहते हैं कि नहीं अभी हम शायद शादी नहीं कर सकते। बेशक इनका ज़हन होता है, लेकिन वहाँ पे जो है वो शादी नहीं करते और एक दूसरे ये जो दोनों हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। कुछ सालों के बाद इनकी दोबारा राह चलते कहीं किसी जगह पे मुलाकात होती है और उस मुलाकात में इनका जो भूला हुआ प्यार था, इनकी जो यूँ कहें कि पुरानी मोहब्बत थी वो जाग जाती है और वो एक दूसरे के साथ वादे कस्में वगैरह खा लेते हैं कि अब तो जो हम एक दूसरे के लिए ही हैं। और यहाँ तक कि जो मोहन कुमार है वो उस लड़की के साथ शादी का वादा भी करता है और उसको बड़ी वो ग्रीन गार्डन दिखाता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो इसी सिलसिले में वो उसको लेके किसी एरिया में ट्रिप मनाने के लिए चला जाता है और वहाँ पे जनाब उसकी कुछ नाज़ेबा वीडियोस बनाता है। अब जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसे किसी जगह पे जाते हैं तो लड़कियाँ अपने बॉयफ्रेंड्स के लिए किसी भी हद से गुजर जाती हैं। वो नहीं देखती हैं हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे बहन भाई हैं, हमारी फैमिली है, ये कुछ भी है। वो जनाब समझती हैं कि ये लड़का जो है यही हमारे लिए सारा कुछ है और हमने जनाब लुटा देना अपना सारा कुछ इसके ऊपर। ना सिर्फ अपनी इज्जत दांव पे लगाती हैं बल्कि अपनी फैमिली की इज्जत भी दांव पे लगा देती हैं और फिर परेशानी जो है वो उनको अलग से फेस करनी पड़ती है। अब ये वीडियोज़ उसकी बनाता है उस ट्रिप के दौरान, नाज़ेबा वीडियोज़, और जनाब वो अपने मोबाइल में सेव कर लेता है। वो लड़की कहती भी है कि आप ये वीडियोज़ ना बनाएँ, लेकिन वो उसे वादा करता है कि ये जो वीडियोज़ हैं, मैं इनको सिर्फ़ अपने हद तक महदूद रखूँगा और इसको मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा। तो उसको उसके ऊपर ट्रस्ट होता है कि चलो हमने शादी करनी है, अब मज़ीद मैंने कोई फँस क्रिएट की, तो ये ना हो मेरा रिश्ता ख़राब हो जाए। और ऑब्वियसली जब शादी की बात आती है, तो शादी का रिश्ता ही एतमाद के ऊपर होता है, कंप्रोमाइज़िंग होता है, एतमाद पे होता है। तो जनाब वो उसकी वीडियोस बना के लोग वापस आते हैं और वापस आते ही जनाब वो उसको उन वीडियोस जो है उनसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। कहता है मुझे इतने पैसे दो वरना मैं तुम्हारी वीडियोस वायरल कर दूंगा। अब वो तकरीबन 1.25 करोड़ के करीब अपनी दादी के अकाउंट से उसको ट्रांसफ़र करती है और उसको लड़के को पता होता है कि ये पैसे वाली है, पैसा दे देगी और शायद इसीलिए ही वो उसको ट्रैप करके ले जाता है, फिर उसकी वीडियोस बनाता है और इस तरीके से सारे सीन क्रिएट करता है। अब वो 1.25 करोड़ के करीब अपनी दादी के अकाउंट से उस लड़के को देती है। इसके अलावा अपनी ज्वेलरी बेच के और कुछ और भी अदर ऐसी महँगी-महँगी चीज़ें दे के तकरीबन इंडियन रुपीज़ में अगर बात की जाए तो जो तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब वो उसको दे चुकी होती है। अगर हम इनको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 10-11 करोड़ रुपए जो हैं वो बनते हैं। अब 10-11 करोड़ रुपए एक अच्छी खासी अमाउंट होती है। कोई इतनी नहीं है कि ये सादी सी अमाउंट है। अच्छा, तो जनाब वो उसको ब्लैकमेल फुल करता है, लेकिन जब अब कितने को किसके पास पैसे होते हैं कि ऐसे अपने आप को लुटाता रहे और जनाब वो कहे कि ठीक है मेरे पास तो ले जाओ मेरे पास तो है चीज़ें सारी। तो वो क्या करती है लड़की आगे से वो उनको पुलिस को रिपोर्ट कर देती है जब उसकी बस हो जाती है, क्योंकि वो अपनी दादी का अकाउंट भी यूज़ कर चुकी होती है। तो फिर पुलिस से तफसीलात ये सामने आई कि इस तरीके से मोहनप्रीत की उम्र 22 साल है और ये इनको आपस में प्यार हो जाता है। फिर इनका प्यार जो है वो ये बिछड़ जाते हैं, फिर कहीं राह चलते मिलते हैं और फिर ये उसको शादी का झांसा देके बाहर छुट्टियां मनाने चले जाते हैं और वहाँ से फिर आके जनाब इसको वहाँ पे वीडियोस बनाता है, फिर ब्लैकमेल करता है। तो ये जो है इंडिया में तो ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, बल्कि अब पाकिस्तान में भी ऐसे वाक़यात जो है वो तूल पकड़ते जा रहे हैं। अब या तो ब्लैकमेलिंग का सिलसिला जो है एक साइड पे रह गया, अब तो यहाँ पे अपनी वीडियोस ऐसी खुद बना के जो है वो वायरल कर दी जाती हैं।
वो फिर करोड़ रुपए आपको किसी से लेने नहीं पड़ते, बल्कि आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली व्यूअरशिप के थ्रू, सब्सक्राइबर्स के थ्रू आ जाते हैं। आपको उसमें किसी को ब्लैकमेल करना नहीं पड़ता है, आप उसमें अपना काम खुद ही चला लेते हो। तो ये नाज़रीन इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या है, और इंतहाई अफ़सोसनाक बात है कि आप खुदारा अपनी हिफाज़त खुद करें। जिस तरीके का ये टाइम चल रहा है, किसी अ, साथ वाले बंदे पे आप यकीन करें कि ये हमारा दायाँ हाथ है, बाएँ हाथ पे एतबार करना मुश्किल होता है कि पता नहीं क्या हो जाए। आपका जितना भी कोई मुख़लिस रिलेशन है, जितना भी कोई आपके करीब है, वो आपको कितनी नज़दीक से ज़रब लगाए, कितनी नज़दीक से डंग मारे, आपको नहीं पता चलता। तो खुदारा पहले शादी करें, उसके बाद ऐसी चीज़ें करें, वीडियोज़ बनवाएँ, जो मर्ज़ी करें। लेकिन पहले एक बंधन में बंध जाएँ, ताकि बाद में ब्लैकमेलिंग का या रिश्ते के टूटने का कोई सिलसिला जो है ना बन सके, और आप इज़्ज़त आबरू के साथ किसी के साथ रह सकें।